नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक गांव में पिछले 4 साल से एक महिला रानी बनकर रह रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उसकी सच्चाई की परतें खोली तो सबके होश उड़ गए। वह रानी नहीं बल्कि बांग्लादेश की महमूदा खातून निकली। मामला गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के दौताई गांव का है। यहाँ के रहने वाले महरूफ की पत्नी महमूदा खातून और उसके पति के खिलाफ पुलिस ने गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज की थी। जांच में पता चला कि महमूदा साल 2021 में महज 3 महीने के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद वह वापस नहीं गई। हैरानी की बात यह है कि महमूदा ने भारत में रुकने के लिए ग्राम प्रधान के लेटर पैड का इस्तेमाल कर उसने अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेज बनवा लिए। जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर ग्राम दौताई में महमूदा बेगम नामक एक बांग्लादेशी महिला जो कि वीज़ा पर आई थी और वीज़ा पर ओवर स्टे कर गई थी, उसके द्वारा उसी गांव के मोहम्मद मसरूफ नामक एक व्यक्ति के साथ दिल्ली जाकर के विवाह किया गया। जानकारी में आया है कि उसके द्वारा अपनी आइडेंटिटी में हेरफेर करके आइडेंटिटी का फर्जीवाड़ा करके उसने ये विवाह किया है और वीज़ा पर ओवर स्टे किया है। ये प्रकरण जानकारी में आते ही पुलिस ने इसमें प्राथमिक रूप से जांच करी और एक एफआईआर थाने में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत कराई है। वर्तमान में इसकी विवेचना की जा रही है। महमूदा बेगम, जिसने कि रानी बेगम के नाम से विवाह किया, वो और ये मोहम्मद मसरूफ दोनों के विरुद्ध साक्ष्यानुसार जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और इस घटना में संलिप्त और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी साक्ष्य के आधार पर ठोस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी जिले के देवा शरीफ सूफी संत हाजी वसीर अली शाह की दरगाह पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध होली पूरी दुनिया में जो रब है वही राम है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल मानी जाती है। इस बार बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से दरगाह की चौखट पर गुलाल उड़ाकर कौमी एकता का पैगाम देने वाली आयोजन समिति ने इस वर्ष होली का जुलूस निकालने और उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में आयोजकों ने जिलाधिकारी बाराबंकी को एक औपचारिक पत्र लिखकर अवगत कराया है। इस सूचना के बाद क्षेत्र में कौमी एकता के इस ऐतिहासिक आयोजन के स्वरूप को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और चिंताएं शुरू हो गई हैं। देखिए, देवा शरीफ कौमी एकता की स्थली है, यह सरकारी वारसिपात का आस्थाना है। आपके समय में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर आते थे और आपके चरणों में फूल रखकर आपसे आशीर्वाद लेते थे, उसके बाद जाते थे और लोगों से मिलते थे, होली का त्योहार मनाते थे। वही रीति जो हम लोग अपने बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं आज भी और अपने बचपन से देखते हुए चले आ रहे हैं। आज भी लोग आते हैं सरकार के आस्थाने के कैंपस में फूल और पीले गुलाल से होली खेलते हैं और इनके बीच में या बारिश की सदाएं बुलंद होती है। मैं होली कमेटी का अध्यक्ष था और विगत काफी वर्षों से मैं इसका संचालित करता हुआ चला आ रहा था। हमारी पूरी एक कमेटी थी और इस कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस बार बढ़ती हुई उम्र के कारण नए लोगों को अवसर दिया जाए कि जो होली यहाँ पर होली के माध्यम से जो एकता और भाईचारे का पैगाम पूरे भारत में जाता था, वो नए लोग उस पैगाम को आगे तक पहुंचाते रहे। क्या इतिहास रहा यहाँ होली का मजार शरीफ का? अब बहुत पहले का इतिहास तो हमको नहीं मालूम, लेकिन पूर्वजों से सुना है कि लोग इसी तरह होली मनाते थे, सब लोग मिल करके और आपस में होली खेलते भी थे और होली मिलन भी करते थे। किस तरह होली होती थी? आस्थाने पर होली होती थी फूलों से और पीले गुलाल से। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा व डीआईजी एस चन्नप्पा ने मुख्यमंत्री के पारंपरिक शोभा यात्रा रूट का निरीक्षण कर जायजा लिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि होली के अवसर पर मुख्यमंत्री 2 मार्च व 4 मार्च को पांडेहाता व घंटाघर से शोभा यात्रा निकालते हैं। विरासत गलियारा के प्रगति कार्यों को देखा गया है। प्रगति ठीक है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
कि विरासत एरिया का रेगुलर इंस्पेक्शन है, उसी में रूटीन इंस्पेक्शन कमिश्नर साहब द्वारा और डीआईजी साहब द्वारा किया गया है और मुझे लगता है कि प्रगति ठीक है और टाइमली हम इस कार्य को पूरा करवा लेंगे। सर 2 तारीख को 2 और 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे प्रोग्राम रहता है, तो उसकी भी तैयारियाँ पूरी हैं। जो भी कमियां हैं जो भी हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है और अच्छे वातावरण में अच्छी तरीके से वो पूरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है वो भी कंडक्ट किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आगामी त्योहारों व रमजान को देखते हुए व्यापक पैमाने पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शास्त्री चौक पर खोआ मंडी से ले जाए जा रहे लगभग 150 कुंटल खोवे सहित अन्य संदिग्ध खाद्य पदार्थों को टीम ने जब्त कर लिया। त्योहारों के समय में बड़े पैमाने पर मुनाफाखोर अधिक पैसे की लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में विभाग समय समय पर अभियान चलाकर ऐसे मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस संबंध में सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया। यहाँ से गोरखपुर के बाजारों से तहसील बोला उरुआ में भेजा जा रहा था। उसमें लगभग 6 बोरे लदे हुए थे। उसमें से लगभग 150 किलोग्राम खोया है और अन्य सामग्री जैसे पेड़ा, मिल्क केक, सूजी और मैदा इस टाइप की सामग्री है। तो उसको मौके से जब्त कर लिया गया है और ये देखा जा रहा है कि ये किसका है। अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको लेके उसकी जांच की जाएगी। जांच के लिए नमूने एकत्र किए जाएंगे और यदि कोई नहीं आता तो उसको नष्ट करा दिया जाएगा। कितनी संख्या में है सर ये पूरा टोटल? ये लगभग 6 कुंटल सामग्री है। गोरखपुर के पांडेहाता में नगर निगम जल्द ही एक आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने जा रहा है। यह कॉम्प्लेक्स लाल डिग्गी पार्क रोड पर बनाया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई गई है। परियोजना का प्रस्ताव जल निगम की कार्यदायी संस्था C&DS ने तैयार कर नगर निगम को सौंप दिया है। शासन से मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और करीब 1.5 साल में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम की इस योजना का मुख्य उद्देश्य विरासत गलियारा परियोजना के दौरान विस्थापित हुए दुकानदारों को अस्थायी और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना है। जी, नगर निगम द्वारा जो है वो पांडेहाता पुलिस चौकी के पास जो नॉर्मल की जगह है वहाँ पर एक मल्टी लेवल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, ताकि जिन लोगों को भी दुकानों की आवश्यकता हो वो वहाँ पर दुकान ले सके। और वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो है बाज़ार में जो है बड़े वाहन न जा पाएँ, लोग आराम से अपनी गाड़ियों की पार्किंग करके अपनी खरीदारी कर सकें और फिर आराम से सुरक्षित तरीके से फिर अपने घर जा सकें। सर कुल कितनी दुकानें बनी हैं? लगभग 55 से 60 दुकानें प्रस्तावित हैं उसमें और लगभग 25 से 30 बड़ी गाड़ियों की और 35 से 40 छोटे दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था जो है कॉम्प्लेक्स में की जाएगी। और अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।